दूरदर्शन एंकर से सुपरस्टार बनी ये बच्ची, सड़क पर गिरी तस्वीर ने बदली तकदीर, लेकिन एक्ट्रेस की उम्र में कह गई दुनिया को अलविदा। कभी दूरदर्शन की फेमस एंकर रही स्मिता पाटिल को अब बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने का मौका कैसे मिला, जानने की कोशिश करते हैं। ना जीने की उम्र है ना मरने की, जिंदगी बस एक नाम है सतमे की। यह लाइन किसी और के लिए नहीं, महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाली सदाबहार और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के लिए है। 17 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी था। बड़ी बड़ी आंखें, नूरानी चेहरा और गजब की गंभीरता वाली एक्ट्रेस की फिल्में आज भी दर्शकों को बांधने में कामयाब रहती है। पर्दे पर उनकी फिल्म चल रही हो तो देखने वाले बस हर सीन और हर हाव भाव को बस निहारते रह जाते हैं। एक्टिंग की दुनिया में कमाल करने वाली स्मिता पाटिल पहले न्यूज़ एंकर थी। खास बात यह है कि सड़क पर गिरी उनकी तस्वीर दूरदर्शन के निर्देशक को पसंद आ गई थी। 17 अक्टूबर 1955 को मुंबई में जन्मी वर्सेटाइल अभिनेत्री स्मिता पाटिल की पढ़ाई मराठी माध्यम के स्कूलों में हुई थी। पढ़ाई के बाद वो मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। स्मिता पाटिल की जीवनी मैथिली राव ने स्मिता पाटिल अ ब्रीफ इनकेंडेंसेस नाम से लिखी है, जिसमें उन्होंने स्मिता पाटिल के दूरदर्शन को लेकर मज़ेदार किस्सा सुनाया था। मैथिली राव ने स्मिता की जीवनी में बताया था, स्मिता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर बम्बई दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करती थी और उनके पति का नाम दीपक किरपेकर था, जो पेशे से फोटोग्राफर थे और प्रोफेशनल के दौरान वो अक्सर स्मिता की तस्वीरें खींचा करते थे। इसी दौरान एक बार दीपक उनकी तस्वीरें लेकर दूरदर्शन केंद्र गए थे, जहां प्रवेश करते ही स्मिता की तस्वीरें गिर गई और वह तस्वीरों को ज़मीन पर ही बेइज्जत करने लगे। इस दौरान वहां से निकल रहे मुंबई दूरदर्शन के निर्देशक पी कृष्णमूर्ति की नज़र तस्वीरों पर पड़ी। अचानक उन्होंने पूछा, यह किसकी तस्वीरें हैं? फिर क्या था? दीपक ने उन्हें जब स्मिता के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि स्मिता इस काम के लिए तैयार नहीं थी और वो काफ़ी मनोबल के बाद दूरदर्शन केंद्र जाने के लिए तैयार हुई। खास बात यह है कि ऑडिशन में जब स्मिता से पसंद की कोई चीज़ सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ और नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला सुनाया। निर्देशक को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने तत्काल न्यूज़ एंकर के लिए उन्हें चुन लिया। इसके बाद स्मिता मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। लोगों को उनकी आवाज़ इतनी पसंद थी कि जिन्हें मराठी नहीं आती थी वो भी उनकी आवाज़ सुनने के लिए टीवी खोलकर बैठ जाते थे। स्मिता के एक्टिंग करियर को भी यही से शानदार मौका मिला। लोकप्रिय फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने भी स्मिता को पहली बार टीवी पर ही देखा था और देखने के बाद उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने का मन बना लिया था। स्मिता ने पहले से शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से शादी की थी। राज बब्बर ने उन्हें एक बेटा प्रतीक बब्बर है, जो एक्टर और आरक्षण के साथ ही अन्य कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। स्मिता महज 31 साल की उम्र में अपने फैंस को सदमा देगी। उनकी 13 दिसंबर 1986 में मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद। उनकी हिट फिल्मों की बात करें तो निशांत, अर्थ, मंदी, ऊंच नीच, 20, चक्र जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में स्मिता पाटिल नजर आए। धन्यवाद।